हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी का आपके चैनल ज्ञान चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चाणक्य की स्टोरी, जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। विद्या रूप से बढ़कर है। हमारे महान पुरुषों ने कहा है, ज्ञान के समान कोई दौलत नहीं है और अज्ञानता के समान कोई गरीबी। इस कथन को हमारे महान पुरुष महात्मा बुद्ध जी ने कहा है। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी है जो रूप और विद्या को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य की शोभा उसके रूप से नहीं बल्कि गुणों से होती है। एक बार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य से एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे थे। बातों में चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा, आचार्य, आप बहुत बड़े विद्वान हैं। इसके अतिरिक्त समझदारी, चतुराई इत्यादि में आपके समान कोई नहीं है। पर कितना अच्छा होता यदि इन सब के साथ साथ भगवान ने आपको सुंदर सा रूप दे दिया होता। उनकी बातों को आचार्य चाणक्य बहुत ध्यान से सुने और वे समझ भी गए कि राजा को अपने बल और सौंदर्य का घमंड हो गया है। वह इनके सामने ज्ञान और विद्या को तुच्छ समझ रहे हैं। उन्होंने राजा की गलतफहमी को दूर करने का निश्चय किया। वहीं पास खड़े एक सेवक को भेजकर उन्होंने मिट्टी और सोने का एक एक घड़े में जल भरकर लाने को कहा। जब जल आ गया तो आचार्य ने चंद्रगुप्त से पहले सोने के घड़े में भरे जल को पीने को कहा और फिर बाद में मिट्टी के घड़े में भरे जल को। जब चंद्रगुप्त ने जल पी लिया तो फिर आचार्य ने पूछा, सम्राट, अब बताइए किस बर्तन का जल पीने में अच्छा लगा। सम्राट ने उत्तर दिया, मिट्टी के घड़े का, क्योंकि वह शीतल और शुद्ध था। इस पर आचार्य चाणक्य ने कहा, महाराज, वैसे तो दोनों पात्रों में एक ही तरह का जल था, लेकिन बाहर से सुंदर दिखाई देने वाले सोने के घड़े में रखा जल ज्यादा देर तक शीतल और सुरुचिपूर्ण नहीं रह सका, जबकि मिट्टी के घड़े में भरा जल वैसा का वैसा ही रहा। यही बात बल, सौंदर्य और विद्या के संबंध में भी है। सुंदरता या कुरूपता की विद्या से कोई तुलना संभव नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि यदि व्यक्ति कुरूप है तो उसके पास विद्या नहीं होगी, या व्यक्ति सुंदर है तो उसके पास विद्या अवश्य ही होगी। क्योंकि सौंदर्य केवल देह में प्राण और लावण्य के बने रहने तक है, और यह सिर्फ आत्ममुग्धता ही पैदा कर सकता है, जबकि ज्ञान अविनाशी और स्थायी महत्व की वस्तु है, जो प्रत्येक प्राणी का जीवन परिवर्तन करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। आचार्य चाणक्य के इस उत्तर से राजा का झूठा अभिमान टूट गया और उन्हें भी यह अच्छी तरह से समझ में आ गया कि वास्तव में विद्या ही सौंदर्य से अधिक श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है, खूबसूरती विद्या का प्रमाण नहीं है। आशा है यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव देकर हमें यह बताने का कष्ट करें कि जीवन सूत्र को और भी ज्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। आपके सुझाव मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं नई कहानियों को लाने के लिए।
और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।